हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के बेhalf पे बात कर रहा हूँ। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की लर्निंग सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की लर्निंग सीरीज हमने कंटिन्यू की थी। स्टार्ट किया था हमने 28 अप्रैल को, जिसमें कि कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। 4 वीक का ये पूरा लर्निंग सीरीज रहा, 1 मंथ का, जिसमें आप सब ने पार्टिसिपेट किया। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। ये सारी सीरीज यूट्यूब पे अपलोडेड है, डायरेक्टली आप जाके उसमें देख सकते हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स रहे, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट से लेके वॉल्यूम, प्राइस एक्शन एनालिसिस, या फिर हम बात करें साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, या फिर बात करें मॉक ट्रेडिंग डे। हर तरीके से हमने इसमें अपना योगदान दिया और अपने एक्सपर्टीज आपको बताया कि किस तरीके से हम मैक्सिमम रिटर्न्स पा सकते हैं मार्केट में, या मैक्सिमम अपनी लर्निंग ले सकते हैं इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के साथ लर्निंग सीरीज में। आज हमारा फाइनल असेसमेंट है, फाइनल डे है, जिसमें कि हमारा सेशन रहेगा, जिसमें Q&A सेशन रहेगा। हम हर टॉपिक पे 3 क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब हमारे यहाँ पे प्रेजेंट सारे आरएम्स देंगे। हमारे सारे आरएम यहाँ पे अवेलेबल हैं। कामेश जी हैं, अभिषेक जी हैं, राहुल जी हैं, शिवानी जी हैं, रजत जी हैं, हर्षित जी हैं, आशीष जी हैं। सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। जो नहीं है उनके लिए आगे के भी सेशन रहेंगे, बट जो अवेलेबल हैं उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप सबको हमारे टॉपिक्स पहले से पता है कि क्या टॉपिक्स थे, और आपने उसको देखा भी है, समझा भी है ना। तो आज के टॉपिक जो हैं आपको पहले भी दिखाए गए थे कि ये टॉपिक है। मैं एक बार दोबारा ये टॉपिक की लिस्ट आपके सामने शेयर कर देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको देखने को मिल जाए। चैट में जाके आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक थे। मैंने इसकी लिस्ट शेयर कर दी है चैट में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप लोग हैंड रेस कर सकते हो जिसको भी उसका आंसर आता है ना। पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स रहेगा, जो पहला सेशन था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कुछ मेन फाइनेंशियल मार्केट्स की, कुछ मेन फाइनेंशियल टाइप्स जो मार्केट के होते हैं, उसमें से कौन कौन से टाइप्स थे। या तो आप चैट में जवाब दे सकते हैं या फिर आप हैंड रेस करके जवाब दे सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को पेस्ट कर देता हूं आपकी चैट में। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। टाइम कम है, जल्दी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कामेश जी, आप बोल सकते हैं म्यूट करके। द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट जो हमने पढ़ा था उसमें हमारे टाइप्स थे कैपिटल फॉर्मेशन एंड सॉरी फंक्शंस ऑफ हमारे कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड कमोडिटीज मार्केट। आप म्यूट पे हैं। आप चाहें तो और भी जवाब दे सकते हैं, इसमें कई और तरीके की मार्केट्स भी इन्वॉल्व हैं मेन टाइप ऑफ मार्केट्स में। यहाँ पे अगर मैं फंक्शंस की यहाँ पे बात कर दूंगा कि नहीं, जो फंक्शंस नहीं, फंक्शंस टाइप हैं टाइप ऑफ मार्केट्स। लाइक अगर लॉन्ग टर्म फंडिंग इज लाइक स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स, मनी मार्केट्स करेक्ट। इज लाइक स्टॉक शॉर्ट मार्केट, टर्म बॉन्ड borrowing। मार्केट। करेक्ट, वेरी सॉरी। गुड, वेरी गुड। इसमें आपका एक आ जाता है सबसे पहला, कि स्टॉक मार्केट प्लस बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट प्लस डेरिवेटिव मार्केट, इसी तरीके से कई तरीके की मार्केट्स हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हम पे, हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमने पहले सेशन में कंप्लीट किया था। या तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, काफी जी हैंड डाउन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं चैट में भी। कोई भी जवाब दे सकता है अगर आप में से कोई अपने आप को सक्षम समझता है इस सवाल का जवाब देने के लिए। कामेश जी, गो अहेड।
हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फैसिलिटेट करता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या होता है? द चैनल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। लाइक हम अगर यहाँ पे पैसा न रख के हम उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सेवर्स स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और ये कंपनीज या गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट में अगर ये यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होता है। फिर आता है हमारा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केट्स डायरेक्ट कैपिटल टू बिजनेस एंड प्रोजेक्ट्स दैट आर मोस्ट likely to yield high returns. This ensures that resources are used efficiently, right? Lending to higher productivity and innovation. ठीक है, वेरी गुड काबिश जी, वेरी गुड। हम शॉर्ट आंसर्स एक्सपेक्ट करेंगे सबसे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो हम शॉर्ट आंसर्स एक्सपेक्ट करेंगे आप सबसे। अगला क्वेश्चन कोई और जवाब दे इसका। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो है, व्हाट रोल्स डू ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस प्ले इन फाइनेंशियल मार्केट। ये इस टॉपिक का फाइनल क्वेश्चन है। प्लीज गो अहेड एंड जवाब दें इसका कि क्या रोल रहता है ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस का फाइनेंशियल मार्केट में। कामेश जी आप नहीं, कोई और इस बार। कोई भी नहीं है जो ब्रोकर और एक्सचेंजेस के बारे में हमें बता सके। रजत जी बोलिए, बिल्कुल। बेसिकली जो ब्रोकर होते हैं वो हमें एक्सचेंजेस से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, या डायरेक्टली हम एक्सचेंज पे अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो वो हमें एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम एक्सचेंजेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं ब्रोकर के थ्रू। बिल्कुल करेक्ट। ब्रोकर्स एक इंटरमीडिएट बॉडी की तरह एक करते हैं, और एक्सचेंजेस एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे जाके हम अपने ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी गुड। ये तीन क्वेश्चन हमारे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट थे। अब हम इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है? किसे किसे लगता है कि क्वेश्चंस इजी थे, है ना? ये टॉपिक आशीष जी ने केटर किया था, सो आई गेस आशीष जी आपको याद होगा इस बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, क्या था? क्या आप मुझे एक बार बता सकते हैं प्लीज? दोबारा रिआइट्रेट करता हूं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? क्या आप बता सकते हैं? रमेश जी सारे आंसर नहीं, आपको नहीं देना। डे ट्रेडिंग जो दिन में शुरू करते हैं और सेम डे के बीच में ही खत्म हो जाता है, वो डे ट्रेडिंग है हमारा। और दूसरा हमारा पॉइंट था कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को कुछ दिन या कुछ वीक के लिए होल्ड करके, जब उसका प्राइस स्विंग होता है या मूवमेंट आता है, तब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है पोजीशन ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड स्टॉक को काफी लंबी टाइम तक, या जैसे कि मंथ या ईयर तक होल्ड होल्ड करते हैं, फंडामेंटली बिलीव करके के। उसके बाद में पोजीशन ट्रेडिंग पे करते हैं लॉन्ग, जैसे कि लॉन्ग टाइम व्यू होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और लो स्ट्रेस रहता है इसमें, पोजीशन ट्रेडिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। डे डे ट्रेडिंग
जो है उसमें सेम डे बाइंग और सेलिंग रहती है। स्विंग ट्रेडिंग में हम पोजीशन को होल्ड करते हैं फॉर कुछ वीक्स, और पोजिशनल ट्रेड्स में हम होल्ड करते हैं कुछ ईयर्स और कुछ मंथ्स के लिए। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। यस, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रेडिंग टाइप इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स? कौन सा ट्रेडिंग टाइप बेस्ट है बिगिनर्स के लिए? कौन देगा इसका जवाब? गो अहेड रजत जी, बताइए। बिगनर्स के लिए तो लॉन्ग जो हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग रहती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह या ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह ये नहीं रहता कि अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिले वहाँ पर, है ना। हमारा कैपिटल लॉस होने का ज़्यादा चांसेस वहाँ नहीं रहते हैं। तो अगर बिगनर्स की मैं बात करूँ तो बिगनर्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं, कि उन्हें लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग में करना चाहिए कुछ स्टॉक्स को होल्ड करके, जिससे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उनका, देन इतना लॉस भी नहीं होगा जो कि वो करते हैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसकर। ठीक है, गॉट इट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई इस बात का जवाब देना चाहेगा? एनीबडी, एनीवन एल्स? कामेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि वो लेस रिस्की होती है, उसमें रिस्क कम होता है। और बाकी की ट्रेड से, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग से आपका पोजिशनल ट्रेड्स ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। और लेस टाइम चाहिए, हमें कम से कम समय देना पड़ता है, इमोशनल स्ट्रेस भी नहीं बढ़ता है हमें। लोअर ट्रांजेक्शन्स और कॉस्ट एंड टैक्सेस भी कम है, अगर हम एज कंपेयर करें इंट्राडे और स्कैल्पिंग। ठीक है, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि हाँ, चार्जेस कम हैं। और एज अ बिगिनर अगर मैं शुरू करना चाहूंगा तो मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स को लेके आई वोंट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें आप देखते हैं कि जब प्राइस 1 से 2 पॉइंट भी मूव करता है तो आपका माइंड अलग तरीके से पोजेस करने लगता है, एक ट्रेड को लेने लगता है। सो इसीलिए इफ एनीबडी आस्क्स मी अबाउट माय परसेप्शन, कि मेरे परसेप्शन या मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो दैट वुड बी अ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको कम टाइम में ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं और कम रिस्क होता है ना। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में घुसना पड़ता है, जिसमें आप कर नहीं सकते। सो स्विंग ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, जो कामेश जी और रजत जी ने भी बताया। सो आप एक स्विंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या एक स्विंग ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। Okay, no worries. Let's go ahead to the next question. What does the holding period affects a trading strategy? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे हम एसएमसी की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड पे, है ना? या टाइम पीरियड से उस स्ट्रेटेजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको, है ना, कान को इधर से पकड़ो या इधर से, बात बराबर है। मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ डज द होल्डिंग पीरियड इफेक्ट अ ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी? एक ट्रेडर की स्ट्रेटेजी, एक टाइम पीरियड, जो होल्डिंग टाइम पीरियड है, वो कैसे इफेक्ट करता है? प्लीज मुझे बताओ। I guess this is little difficult for you guys. I'm posting this answer in the chat. You guys हेलो। can, हाँ, go ahead, रजत जी बताओ। जी, बेसिकली टाइम पीरियड का ये असर पड़ता है। अगर हमें एक ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड हमेशा हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पर फाइंड करना चाहिए। एंट्री भले ही हमारी छोटे टाइम फ्रेम पर हो, लेकिन एक बड़ी कंपनी का मूव देखने के लिए हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो एक स्विंग बनता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर एक स्विंग बनेगा, जब अप ट्रेंड का एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो वो छोटे टाइम फ्रेम की हम एक पोजीशन लेने के लिए हमारी उसमें हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ठीक, हमें जो ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, और उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना चाहिए, जिससे कि एक ट्रेडिंग सेटअप और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। हमें देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है वो ट्रेडिंग सेटअप, एंड देन सेकेंड टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है ना। तो ये हमें एक फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शॉर्टर पीरियड रिक्वेस्ट फास्टर डिसीजन मेकिंग, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड करते हैं,
यानी मान लीजिए 3 मिनट 5 मिनट पे हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मोर अटेंशन टू टेक्निकल्स लाइक सपोर्ट एंड डिमांड, सप्लाई एंड जो डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। वाइल द लॉन्गर टाइम पीरियड रिलेज मोर अपॉन द फंडामेंटल्स एंड मैक्रो ट्रेंड्स। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जब आप जाते हैं, जैसा कि रजत जी और कामेश जी ने अभी बताया आपको कि बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है, तो वहां पे आपको मैक्रो ट्रेंड्स और फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, विल गो अहेड एंड हम अगले टॉपिक पे फोकस करेंगे। हमने एक टॉपिक कवर किया था, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड लिवरेज, जो हमारा तीसरा टॉपिक था। ये अमितोष जी ने लिया था, बट वो अभी हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। सो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज लिवरेज इन ट्रेडिंग एंड हाउ इट इज यूज्ड? हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, लेवरेज ट्रेडिंग में हमें ये प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारे पास कैपिटल थोड़ा कम है, ठीक है, तो हम अपनी जो लॉट साइज है वो बढ़ा लेते हैं लेवरेज के थ्रू, ताकि हम ज़्यादा लॉट बाई कर पाए। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि हमें एक लोन मिल रहा है, जो कि जिसमें कि हमारा जो बड़ा लॉट साइज है वो प्लेस हो सके कम कैपिटल से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज होते हैं, 10x भी होता है, 50x भी होता है, 100x भी होता है, ठीक है। तो उस टाइप से आप लेवरेज अपना ले सकते हैं जो भी आप चूज करते हैं, लेकिन उसी टाइप से फिर आपका रिस्क भी कैलकुलेट होता है। रिस्क भी आपका उतना ही रहेगा जितना कि आपका उसमें लॉट साइज के हिसाब से लॉट लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर द वंडरफुल आंसर एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें लिवरेज के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एक्सेसिव लिवरेज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्रेड? एक ट्रेड का रिस्क कैसे लिवरेज इंक्रीज कर देता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, अगर आप कोई भी लेवरेज लेते हैं, मान लीजिए आपने 50x का लेवरेज लिया और आपने 100 क्वांटिटी बाइंग करी है, तो 50x का मतलब हो गया आपने 50,000 रुपया, 5,000 अपने लॉट उसमें बाई करे हैं, तो उस टाइप से ही आपका प्रॉफिट होगा फिर। लेकिन आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे कहूँ, तो उस टाइप से आपका फिर रिस्क भी कैलकुलेट होगा, रिस्क भी आपका ज़्यादा ही रहेगा। इसलिए अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हैं तो आपका रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहेगा हमारा। चलिए ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन लेंगे टॉपिक से, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं खाली, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। बेसिक ऑर्डर टाइप से हम पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट ऑर्डर और अ लिमिट ऑर्डर? कौन इसका जवाब देना चाहेगा? एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट ऑर्डर एंड अ लिमिट ऑर्डर? ओके सर, मार्केट ऑर्डर में क्या होता है? मार्केट ऑर्डर हमारा जो भी प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, हम उस पर ट्रेड करते हैं, और उसमें क्विकली ट्रेड होती है हमारी, उसी टाइम होती है, रियल टाइम में जो भी टाइम चल रहा होता है आपकी उसी ऑर्डर पे बाय होगा आपका, जो भी आपने सेल करा होगा या आपने बाय करा होगा उसी प्राइस पे, ठीक है। और लिमिट हम एक सेट कर देते हैं कि हमारा इस प्राइस पे आना चाहिए। मान लीजिए कंडीशन ले लेते हैं कि अभी मार्केट हाई है, अपर साइड जा रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि हम एक लिमिट लगा देंगे अपनी नीचे साइड को, कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है हमारा और लिमिट ऑर्डर टच करता है तभी हम बाय करें, वरना नहीं करें, ठीक है। तो लिमिट आपको एक तरीके से ये दिखाता है कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और मार्केट ऑर्डर आपको ये दिखाता है कि आप मार्केट में जो ऑर्डर प्राइस चल रहा है उस पे बाय करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। नाउ ये एक क्वेश्चन है, सेटिंग अप ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगा, व्हाट की मैट्रिक्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अ ट्रेडिंग जर्नल? ऐसा क्या रिकॉर्ड करें हम उस जर्नल में जो आप लोग हमें दिखा पाए या आप लोग हमें बता पाए?
गो अहेड कामेश जी, बताइए। ट्रेडिंग जर्नल में हमने ये सीखा था कि अगर हम कोई ट्रेड में लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप स्टॉक नेम लिखिए, उसमें एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, आपने क्या है प्राइस पे एग्जिट किया है, और ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, ट्रेड वेरी लेने से गुड, पहले आपकी माइंड साइकोलॉजी कैसी थी, ट्रेड लेने के बाद आपकी माइंड साइकोलॉजी में क्या चेंजेस थे, ये सारी चीज़ें आपको पेन डाउन करना है ट्रेडिंग जर्नल में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेडिंग जर्नल के बाद हमारा टॉपिक है, ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट बेसिक्स। हर्षित जी ने टॉपिक कवर अप किया था ये। हर्षित जी से मेरा क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स? गो अहेड हर्षित जी, बताइए। हेलो। हमारा जो क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर मीनिंग्स, जैसे कि एक सेकेंड दीजिए सर। जो हमारा आंसर है, इसका आंसर है डोजी। ठीक है। एंड इसका जो होता है जैसे कि इंडिसिशन जो होता है, ठीक है। उसका दूसरा है हमारा हमर, बुलिश रिवर्सल। एंड हमारा जो लास्ट है वो है इनगल्फिंग, ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्षित जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल इंडिकेटर्स ओवरव्यू के बारे में है। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स? बी प्रिपेयर्ड गाइस। आप लोगों को हैंडबुक्स दी गई है। हेलो। जी बताइए। हाँ, हमारे जो पहला इंडिकेटर होता है वो ट्रेंड फॉलोइंग जैसे इंडिकेटर होते हैं, लाइक अपना सुपर ट्रेंड हो गया, ईएमए हो गया। इस तरीके के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ट्रेंड को बताते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। ठीक है। दूसरे जो होते हैं आपके मोमेंटम बताते हैं कि आप मूवमेंट कैसे आने वाला है, लाइक आरएसआई हो गया, ये जो आपको बताता है कि ओवर बाउट हुआ है कि ओवर सोल्ड हुआ है, कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, इससे भी हम ये पता कर सकते हैं। दूसरा होता है वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर, जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है और जो कैंडल बन रही है उस कैंडल में वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो कितना नहीं आ रहा है। ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच राहुल जी। अगला क्वेश्चन है हमारा चार्ट पैटर्न्स पे। कई दफा हमारी एल्गो में भी कई ट्रेड ऐसी होती हैं, कई दफा हमारे स्ट्रेटेजी में भी ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो रिवर्सल पैटर्न पे या किसी और पैटर्न पे होती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न्स? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सच नहीं, बताइए। सॉरी रजत जी, बताइए। बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न वो होता है कि जो सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, मतलब एक सेम ट्रेंड बना है, देन उसी को वो फॉलो करते हुए एक सेम ट्रेंड में हमारी ट्रेड या हमारी पोजीशन जाती है, उसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। रिवर्सल पैटर्न वो है कि एक ट्रेंड चल रहा है, देन वहां पर एक पॉइंट पर आकर उसने रिवर्सल दे दिया। जैसे कि हमने पिछले मार्केट में भी देखा है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए पिछला मार्केट देखेंगे तो हमें दोनों ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है एंड आई लाइक टू कामेश जी एडेयर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज वॉल्यूम कंफर्म्स? जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो वॉल्यूम कैसे कंफर्म करता है, कैसे वॉल्यूम से कंफर्म होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन एनालिसिस में कैसे सिमिलरिटीज होती है, कैसे हम समझें कि वो हाउ डज फॉर वॉल्यूम कंफर्म्स प्राइस मूवमेंट? एक प्राइस के मूवमेंट को वॉल्यूम कैसे कंफर्म करता है? वॉल्यूम जो कंफर्म करता है प्राइस एक्शन को, वो इस स्ट्रेंथ और वीकनेस लाइक बिहाइंड अ प्राइस मूव,
और वो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है, प्राइस के पीछे जो चल रहा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे चल रहा है, उससे हमें प्राइस एक्शन को कंफर्म कर, प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है वॉल्यूम, राइट। हाई वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड स्ट्रेंथ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ट्रेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, और अगर वॉल्यूम वहाँ पे कम है तो आपका वीकनेस और अनसर्टेनिटी आपकी मार्केट में होगी उस टाइम पे, राइट। अगर वॉल्यूम स्पाइक करता है एकदम से, कैन सिग्नल रिवर्सल, राइट, वहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। और डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट। डाइवर्जेंस इफ द प्राइस इज मेकिंग न्यू हाई, अगर प्राइस एक नया हाई बना रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्लाइन कर रहा है वहाँ पे, तो इट में सजेस्ट कि ट्रेंड इज वीकनिंग, राइट, वहाँ पे ट्रेंड कमजोर हो रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन हमारा है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बारे में। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिस जो हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं हम कंपनी के, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमें देखने के लिए, कोई भी एनी। सर इसका आंसर है, जो हम चीजें देखते हैं, जैसे कि इसका आंसर है इनकम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, वेरी, thank you so much, Harshit ji, for the wonderful answer. Now we'll move ahead and we'll see what are the roles does news play in fundamental analysis. Fundamental analysis में न्यूज का क्या रोल होता है? आप में से कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब देगा? जी वो है, बताइए। जी। बेसिकली न्यूज का ये रोल होता है, जैसे कि अभी हम मान के चले कि किसी स्टॉक का अभी न्यूज आने वाला है, तो बेसिकली क्या होता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड, कोई सा भी ट्रेंड बनेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, है ना। क्योंकि बेसिकली जो ट्रेंड है उसमें वॉल्यूम का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हम जो अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि हम रेंज बाउंड मार्केट में फंसे या साइडवेज मार्केट में फंसे। थैंक यू सो मच रजत जी फॉर दिस वंडरफुल आंसर। अभी हम सबको बता दूं कि हम बहुत कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस बारे में। ये फाइनल असेसमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि हम एक एक टॉपिक को डेलिबरेटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसके बारे में बात करें। लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाकी हैं, पेंडिंग है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम कंटिन्यू इसको कर पाए। हम इस सेशन को एक्सटेंड करेंगे पार्ट 2 में, इसी सीरीज के। कल सैटरडे है, कल आफ्टर 2 PM हम एक सेशन और कंक्लूड करेंगे इसमें पार्ट 2 में, जिसमें 10 टॉपिक अभी हमारे पेंडिंग, जो शुरू होंगे डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान से लेके, है ना। डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान सेशन का टॉपिक रहा है हमारा, अगर हम देखें उठा के। डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, पोजीशन साइजिंग, बैक टेस्टिंग, तो ये कुछ हमारे थोड़े से डिफिकल्ट और लेंदी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो कल ये सेशन दोबारा कंटिन्यू सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और मैं चाहता हूं कि कल आप लोग प्रिपेयर्ड होके आए और इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे पास टाइम कम है, हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, इसीलिए इमीडिएट आंसर्स रिक्वायर्ड है, 1 लाइन। तो कल हम सेम टाइम पे इसको सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और हमारे आरएम्स स्पेशली इस बात को समझे कि आप लोगों से ये मेन क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस कल और भी क्लाइंट्स अवेलेबल रहेंगे मीटिंग में, क्योंकि ट्रेड इवैल्यूएशन होता है, टेस्टमनीज एंड फीडबैक्स होते हैं। तो कल सब लोग प्रिपेयर्ड होकर ज्वाइन करें। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ सेशन ज्वाइन करने के लिए, इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और सीरीज भी आती रहेंगी, ऐसे ही और लर्निंग कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी गुड टाइम अहेड। थैंक यू।